हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन सीरीज के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग हम लोग बच्चों किस सेंटेंस में कर सकते हैं, यानी कैन का प्रयोग करके हम हिंदी वाले लाइनों को कैसे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसको आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हम बता दे रहे हैं पहले कि कैन का हिंदी होता है, प्यारे बच्चों कैन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सकना। कैन का हिंदी अर्थ प्यारे बच्चों होता है सकना, और एक और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मे का भी प्यारे बच्चों हिंदी अर्थ होता है सकना। तो जब हम लोग मे का जब पढ़े थे तो वहाँ पे क्या होता है, जब कोई आज्ञा या संभावना व्यक्त किया जाता है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कैन का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब शारीरिक शक्ति के लिए किसी भी सेंटेंस में जब शारीरिक शक्ति का बोध होता हो वहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी शरीर से रिलेटेड कुछ बात बताया जा रहा होगा कि मैं ये काम कर लूँगा शरीर से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम लोग बच्चों कैन का प्रयोग करते हैं। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए सेंटेंस से पहला, मैं दौड़ सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ, इसमें प्यारे बच्चों शारीरिक सामर्थ्य दिखाया जा रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ। तो चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, आई। क्या बन गया, आई। अब से हेल्पिंग वर्ब प्यारे बच्चों कैन का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे सकना शब्द आया है, इसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, और एक शारीरिक सामर्थ्य को दिखाया जा रहा है इसलिए। तो आई कैन, अब दौड़ना के प्यारे बच्चों होता है रन, तो आई कैन रन, बहुत सिंपल है, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तो ये प्यारे बच्चों इसको बनाते हैं। राधा नाच सकती है, ये भी शारीरिक शक्ति को दिखाया जा रहा है, शरीर के शक्ति को दिखाया जा रहा है, तो इसमें भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट राधा, राधा हो जाएगा। अब कैन, नाचना के प्यारे बच्चों क्या होता है, डांस, तो राधा कैन डांस, राधा नाच सकती है, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह इस वर्ष पास नहीं हो सकता, वह इस वर्ष पास नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी सारी शक्ति को दिखाया जा रहा है कि वो जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक पास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन शारीरिक शक्ति दिखा रहा है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस है। इसको प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्यारे बच्चों बनेगा सब्जेक्ट ही, अभी सकना के क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कैन। ठीक, अब अगर नहीं का प्रयोग हुआ, नहीं अगर किसी हिंदी वाक्य में आता है तो उसके लिए हम नोट लगाते हैं, और ये हम कैन के बाद प्यारे बच्चों नोट लगाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम कैन के बाद नोट लगाएंगे तो हो जाएगा ही कैन नॉट। अब क्या नहीं कर सकता, तो बच्चों पास नहीं हो सकता है, तो ही कैन नॉट पास। अब कब कब पास नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, तो इस वर्ष। तो इस वर्ष का प्यारे बच्चों इंग्लिश होता है दिस ईयर, दिस ईयर। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान से बन जाएगा। ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता है दिस ईयर, इस समय या इस वर्ष प्यारे बच्चों, इस वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग का सेंटेंस है बच्चा तैर नहीं सकता। तो उसको मानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें भी एक शारीरिक शक्ति को दिखाया जा रहा है, इसमें हम लोग सकने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, और नहीं है तो इसके लिए कैन के बाद नोट लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, बच्चा का होता है तो चाइल्ड, द चाइल्ड, सकना का कैन नहीं के लिए नोट लगाएंगे प्यारे बच्चों, कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, तो तैर। तो तैरना का होता है प्यारे बच्चों स्विम, क्या होता है प्यारे बच्चों, स्विम, यस डब्ल्यू आई एम, स्विम। तो बच्चा तैर नहीं सकता, द चाइल्ड कैन नॉट स्विम, सिंपल है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम डाक खाने जा सकते हो। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्या है एक तरह से क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्न पूछ रहा है, तो ये एक तरह से मेरा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्यारे बच्चों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसको भी आप देख लीजिए। तो जब किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है प्यारे बच्चों, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो हेल्पिंग वर्ड हमारा है कैन, तो यहाँ से कैन से स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। तो कैन, अब इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट कैन यू, अब गो, जाना क्या होता है प्यारे बच्चों, गो। ठीक, तो कैन यू गो, अब कहाँ जा सकते हो, डाक खाने, डाक खाने के प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, तो गो टू पोस्ट ऑफिस, ऐसे लिख देंगे पोस्ट ऑफिस, ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चों बन जाएगा, क्या तुम डाक खाने जा सकते हो। तो बन जाएगा प्यारे बच्चों कैन यू गो टू पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, राम कहाँ जा सकता है। ये भी एक तरह से प्यारे बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसमें एक सामर्थ्य यानी शारीरिक सामर्थ्य को दिखाया जा रहा है कि राम कहाँ जा सकता है, अपने पैरों के बल या अपने शरीर की ताकत से कहाँ जा सकता है, और एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो जब किसी भी
सेंटेंस के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है प्यारे बच्चों तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आते हैं। तो कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले बनेंगे प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? वेयर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, वेयर, WERE, वेयर। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब कैन, सकना का वेयर कैन। अब सब्जेक्ट राम। अब जाना क्या होता है प्यारे बच्चों? गो। तो वेयर कैन राम गो, ये हमारा बन जाएगा सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप कैन का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। कैन का प्रयोग हम लोग सकना वाले शब्द के लिए करते हैं, लेकिन जब उस सेंटेंस में शारीरिक शक्ति को दर्शाया गया हो तभी हम कैन का प्रयोग करते हैं। और अगर आज्ञा या भावना हो तो वहाँ पे हम सकना के लिए प्यारे बच्चों मे का प्रयोग करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।